जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में। देखिए, 16 दिसंबर एक बहुत ही अहम तारीख होने वाली है, क्योंकि इसी दिन ये लिस्ट जारी होगी। और ये एक मौका है ये पक्का करने का कि किसी का भी नाम फाइनल वोटर लिस्ट से छूटे नहीं। तो आज हम यही जानेंगे कि आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन जरूरी तारीखों पर एक नजर डालते हैं। 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद आपके पास करीब करीब एक महीने का समय होगा, यानी 15 जनवरी 2026 तक अपने दावे या कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए। फिर 7 फरवरी तक इन सभी दावों का वेरिफिकेशन चलेगा, और इन सब के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो 14 फरवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि ये तारीखें याद रहें। तो अब सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम आखिर चेक कैसे करें। चलिए, इसके लिए जो 4 तरीके मौजूद हैं उन पर एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि नाम जांचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के ऑप्शन हैं। आप चाहें तो अपने राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की वेबसाइट पर इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, या फिर आप सीधे अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से मिल सकते हैं, जिनके पास लिस्ट की एक कॉपी मौजूद होती है। और एक और तरीका है किसी राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए से संपर्क करना। नाम चेक करने की बात तो हो गई, लेकिन यकीनन कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर किसी वजह से लिस्ट में नाम नहीं मिला तो फिर क्या होगा। चलिए, अब इसी पर आते हैं। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है जिसे फॉलो करना होता है। आइए देखते हैं कि अगले कदम क्या होने चाहिए। जी हां, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, ये एक ड्राफ्ट है और इसे ठीक करने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो प्रोसेस क्या है? बहुत ही सीधा सा है, सिर्फ 2 स्टेप्स का। पहले स्टेप में अगर आपने फॉर्म भरा था पर आपका नाम लिस्ट से बाहर है, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ की तरफ से आपको एक आधिकारिक नोटिस मिलेगा। दूसरे स्टेप में उस नोटिस के आधार पर आपको एक सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपकी जानकारी और आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अब जब सुनवाई की बात हो ही रही है तो ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि वहां होगा क्या और आपको तैयारी क्या करके जानी है। चलिए, इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जो नोटिस आपको मिलेगा ना, उसमें सुनवाई की तारीख, समय और जगह सब कुछ साफ साफ लिखा होगा। ये जगह आमतौर पर आपके स्थानीय डीएम, एसडीओ या बीडीओ ऑफिस के आसपास ही होती है। इस सुनवाई का एक ही मकसद है, आपकी दी गई जानकारी को वेरीफाई करना और अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करना। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, तैयारी। आपको सुनवाई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है तो उसे भी साथ ले जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा सरकारी दस्तावेज जो आपकी पहचान और नागरिकता साबित करने में मदद करे, उसे भी साथ रख लें। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान आपकी पहचान और भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ऑफिसर आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं और शायद ये भी बताएं कि आपके एन्यूमरेशन फॉर्म में क्या गलती हुई थी। इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाना ही सही रहेगा। तो जैसा कि हमने देखा, ये पूरी प्रक्रिया 7 फरवरी तक खत्म हो जाएगी और फाइनल लिस्ट 14 फरवरी 2026 को आ जाएगी। तो सवाल अब बस इतना है, क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।